नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है और पुराना जो चुनाव है, पूरा माहौल है चुनाव का, वो उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। और ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे ही चुनावी चकल्लस लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। तो नेताओं के बारे में ये आम धारणा है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है, और अगर चुनाव सिर पर हो तो फिर जनता से वोट मांगना हो तो मुद्दे भूल जाना या उस पर यू टर्न मार देना कोई नई बात नहीं है। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता एक दूसरे के साथ गलबहिया डाले हुए नजर आए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ मिलकर चुनाव जीतने का दावा किया। लेकिन जब ये नेता ऐसे दावे और वादे करते हैं तो जनता के बीच उनके पुराने बयान घूमने लगते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ, सारे बयान लोगों के बीच मौजूद है। कुछ ऐसा ही हाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नए नए साथ का है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब दोनों दलों के नेता एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे। यह सियासत है दरअसल, शत्रु कब मित्र हो जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि यह चुनावी मौसम है। यहां नेताओं को यू टर्न लेने की खुली छूट है, लेकिन इसी यू टर्न से उपजता है हास्य और खूब होती है चकल्लस। तो हम आपको ऐसे बयानों के साथ जनता की राय भी दिखाएंगे, और कुछ ऐसी झलकियां हम आपको तो दिखाएंगे ही साथ आपको चुनाव के रंग भी दिखाएंगे अपने संवाददाता के संग, जिन्होंने दक्षिण भारत के तमिलनाडु के एक सुदूर गांव की जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी है। इसमें चकल्लस भी है और हकीकत भी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब अखिलेश क्या कहते थे कांग्रेस को, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबल्ले में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो। ये तो बस थोड़े दिनों पहले की बात है। आज ये कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ संयुक्त वक्तव्य जारी कर रहे थे। क्या कहा गया, क्या दृश्य था, आइए वो भी दिखाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और समाजवादी पार्टी की आज हम मिलकर के प्रेस कर रहे हैं। तो साथ लड़ने और साथ आगे चलने की बात कही। वहीं जब परिवारवाद पर बात होती थी तो आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहते थे, संजय सिंह को सुनाते हैं आपको, जो बोलने के दौरान सांस भी नहीं ले रहे थे और एक सुर से सभी पार्टियों को लपेट रहे हैं। उन्होंने जिन दलों के साथ जिसकी बात कही, उन्होंने आज उन्हीं दलों के साथ पूरे शान से खड़े दिखाई देते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी।
चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन एक ही परिवार की पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी कहां है बताओ। और उन्हीं पार्टियों के साथ आज इनकी पार्टी का गठबंधन है और हाथ एक साथ एक दूसरे के साथ लगा करके खड़े हुए रहते हैं मंचों पर, वो आप देख रहे हैं। और क्या कहना था कांग्रेस नेता अजय माकन का उस जमाने में, या ये कहें कुछ दिन पहले जब वो केजरीवाल के विरोध में थे। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाए। वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले, और इनको कोई नैतिक अधिकार केजरीवाल और इनके मंत्रियों को कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। तो एक समय था जब कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ थी और अब एक आज का समय है जो वो केजरीवाल के भ्रष्टाचार में उनका समर्थन कर रही है। केजरीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के यू टर्न पर दिल्ली के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आइए दिखाते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल चौधरी जी, अजय माकन जी और जो भी लोग थे, उन्होंने ही एलजी साहब के यहाँ और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि इनके भ्रष्टाचार की, इन्होंने पानी में घोटाला किया, इन्होंने आबकारी नीति में घोटाला किया, इनकी जांच की जाए, और खुद आगे बढ़ करके इन्होंने प्रदर्शन किए थे कि केजरीवाल के खिलाफ जांच की जाए। अब जांच हुई और जांच में जब वो फंस रहे हैं और वो घोटाले में अंदर जा रहे हैं, तो आज इनके साथ वो गले मिल रहे हैं। ये दोनों घोटालेबाज हैं। केजरीवाल दिल्ली में आया तो कांग्रेस का विरोध करके आया था, भ्रष्टाचार मिटाने आया था। अब कांग्रेस चाहती है कि हम केजरीवाल का साथ देंगे तो हमारा भ्रष्टाचार खत्म, हम दब जाएंगे, हमारे केस नहीं खुलेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरे को रखे हैं। आज जो आप पार्टी अपने आप को ईमानदार कह के आई थी, सत्ता में आई थी, पूरी भ्रष्ट हो गई। इनका हर नेता, 4-5 नेता जेल में पड़े हैं और कांग्रेस इनका साथ इसलिए दे रही है कि उनका बचाव हो जाए। इन्होंने देश को पूरा लूटा है, और केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है और कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा है। एक सिक्के दो पहलू हैं। आपको कांग्रेस आज की डेट में, जब फर्स्ट टाइम केजरीवाल जी आए थे, शीला दीक्षित को अंदर करने के जोर पे लोगों को गुमराह करके कि मैं शीला दीक्षित जेल में डाल दूंगा, संदीप दीक्षित जेल में डाल दूंगा। आज क्या हो रहा है, ईडी में उनका बेटा सबसे पहले उनके दरवाजे पे आके खड़ा हो रहा है बचाने के लिए केजरीवाल को। कांग्रेस साथ दिखा सबको कि चोर चोर मसेरे भाई हैं भाई, वो तो साथ देंगे ही देंगे। उनको पता है कि अगर वो जनता, अगर केजरीवाल सरकार और कांग्रेस साथ में नहीं होगी तो वो जो एक पार्टी पक्ष में बैठी हुई है उससे वो जीत ही नहीं पाएंगे। पहले बोलते थे शीला दीक्षित को ने गलत की है, फिर उन्होंने अभियान चला करके लोगों के बारे में उन्होंने बोला कि जी लोग चोर है, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस ने घोटाले किया। लेकिन मुझे तो लगता है जी कि केजरीवाल से बड़ा तो घोटालेबाज कोई निकला नहीं। केजरीवाल जी, हाथ जोड़ के एक बार आपसे विनती है, प्लीज इस्तीफा दे दो। हमें नहीं चाहिए आपसे जैसा नेता यहाँ पर, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए आपके जैसा नेता। तो आपको वो समय भी याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे, वो बच्चों की कसम खा रहे थे। और आज यही जो रिएक्शन आ रहा है वो दरअसल पब्लिक का इसी वजह से आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे तमिलनाडु के एक सुदूर गांव में और दिखाएंगे कि क्या है वहां चुनाव के रंग और कैसे निकलता है चुनावी चकल्लस। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनावी चकल्लस में अब हम आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु, जहां हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने एक सुदूर गांव की जनता के बीच जाकर उनकी राय जानी है। देखिए मेले के बीच चुनाव के रंग। इस समय हम मौजूद हैं तमिलनाडु के दक्षिणी इलाके के तिरुनेलवेली के पापानसम इलाके में। इस इलाके में सियासत गर्मा चुकी है। तमाम नेता यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, जनता के बीच वायदे भी कर रहे हैं। ऐसे में इस समय हम एक मेले में मौजूद हैं और इस मेले के रंग हम आपको दिखाएंगे कि तमिलनाडु के क्या इस मेले में क्या कोई सियासी रंग भी हैं। हमारे देश के हर राज्य और हर इलाके के रंग बेहद अनोखे हैं और इन्हीं अनोखे रंग को अब हम आपको रूबरू कराते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के कोला तो आपने बहुत देखे होंगे कि तमिलनाडु में ये जो कोला है अलग अलग रंग में, अलग अलग फ्लेवर में उछाला जा रहा है। और इस कोले के साथ तमाम जो सियासी रंग है वो भी मुझे लगता है कि इस बार के तमिलनाडु के चुनाव में देखने को मिलेंगे। हाँ, क्या बना रहे हो अभी? पुलिस शरबत से केरला स्पेशल। अगर उत्तर भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत के लोग मिल जाएंगे और दक्षिण भारत में आएंगे तो उत्तर भारत के लोग मिल जाएंगे। इस समय हमारे साथ एक साथी हैं। आप इतने इंटीरियर इलाके में दक्षिण भारत तमिलनाडु के क्या कर रहे हैं? ये इधर साउथ में हमारे पूरे फैमिली वगैरह साउथ में रहते हैं। ज़्यादातर मेले वेले में स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो इधर ही रहना होता है। कर्नाटक में, आंध्रा में जो घुमंतु जाति के लोग हैं तो चाहे इधर साउथ में है, स्टेट में है। इस बार जो सियासत चल रही है क्या मिक्स होगी या क्लियर होगा? क्लियर ही है वो तो। देखो अब इधर साउथ में थोड़ा बीजेपी का कम है, पर अपने उधर तो यही है कि बीजेपी आएगा 100%। अच्छा जी। तो वैसे इस बार सियासत में मुद्दे हैं क्या? साउथ में तो आप रहते हो, यहाँ के लोग चाहते क्या हैं? अब यहाँ के लोग तो जैसे हिंदी बेल्ट का कमी, इधर पार्टी है तो उसका कमी रहता है। अब की बार ये अन्नामलई जो प्रदेश अध्यक्ष है इधर का, युवा है और मेहनत भी कर रहे हैं, तो अब की बार वोट शेयर बढ़ने का चांस है। चलिए, तो ये तो इनका आकलन है कि कम से कम वोट शेयर के तौर पर ये मान रहे हैं कि बीजेपी इस बार आगे बढ़ेगी। लेकिन इस सियासी रंग को थोड़ा और हल्का करके हम कोशिश करते हैं कि मेले के रंग को आपको दिखाया जाए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तमिलनाडु के इस अनोखे मेले को। उत्तर हो या दक्षिण, हम भारतीयों के लिए जलेबी हर जगह मिल जाती है। लेकिन आप कहेंगे कि जलेबी क्यों? क्योंकि इस जलेबी की खासियत कुछ अलग है। ये जलेबी तमिलनाडु की राजनीति में मिठास घोलने वाली है। गन्ने से बनने वाली ये जलेबी एक खासियत रखती है कि स्वास्थ्य के लिहाज से, और साथ ही साथ इस गन्ने का जो तरीका है बनाने का वो काफ़ी हद तक उत्तर भारत से अलग है। अब इस पूरे मसले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे साथी हैं ये जो कि इस काम में लगे हुए हैं। सर, इससे मेले में जलेबी को लेकर क्या उत्सुकता रहती है? किस तरीके से लोग आते हैं इसको? इसका तो बहुत आदमी आएगा रहने के लिए। वो आटे का चावल है ना, उसमें बनाता है ये, गरम करके उसमें तेल में आटे का चावल है, दाल है, दोनों मिक्स करके बनाएगा। फिर उसका खोड़ा का दूध बनाएगा, उसमें डाल देगा। तो ये आपकी जलेबी का स्वाद है, हम लेके देखते हैं। तो ये जो जलेबी का स्वाद है बेहद उम्दा है। लेकिन इस स्वाद में हम अगर आपसे कुछ और जानना चाहें, अभी तमिलनाडु में इलेक्शन भी है, तमाम लोग आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग। आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? मेरा खुद का तो अभी मोदी का चलता है। मोदी में क्या खास है?
क्या वर्ल्ड का बहुत अच्छा करता है वो। क्या चाहते हैं कि अगली बार जो सरकार अगर मोदी की बनती है तो उसमें वो क्या करें? का आएगा तो अच्छा है, वही मोदी आएगा वो तो ऊपर वाला का तकलीफ है, लेकिन मोदी आएगा तो तमिलनाडु का पूरा जगह में अच्छा है। आपने कहा कि मोदी आएगा, तो आपको लगता है कि आएगा? आएगा, आज में आएगा। तो ये तो आपने सियासी रंग देखे, अपनी अपनी चॉइस है। अब देखते हैं कि आगे इस तमिलनाडु के मेले में क्या क्या रंग है, क्या कुछ बचा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए, अभी यहाँ पर इलेक्शन भी होने वाले 19 तारीख को, तो मेले में माहौल आप क्या देखते हैं? लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? हमका वाला बीजेपी बीजेपी आपको लगता है इस बार आएगी? अच्छा, ठीक है, बहुत चलेगा। अभी तो इधर डीएमके और एआईडीएमके पहले से रहा। ओ कैसा? अच्छा मालूम हो, हमको बीजेपी। तो भैया सब जगह पर जाते हैं, तमिलनाडु हो, केरल हो, पौंडीचेरी हो, इनकी अलग ख्वाहिश है कि किसी एक पार्टी की सत्ता बने। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि तमिलनाडु की सियासत में इस बार चल कुछ खास ही रहा है। तो हमने तमाम मेले के रंग देखे, मेले में सियासत भी देखी, मेले में अपनी अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं भी देखी। अब ये मेला समाप्ति की ओर है और असली मेले का रंग 19 तारीख को देखने को मिलेगा, जब जनता अपना मत व्यक्त करेगी। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, तिरुवेनवेली। तो आपने देखा कि दक्षिण भारत के एक मेले के रंग किस तरह से थे, उसमें व्यंजन भी थे, पकवान भी थे और चुनाव के रंग भी थे। और ऋषि कुमार से हम दक्षिण भारत की सियासत पर कुछ बात करेंगे, आप हाथ से भी निकलेगा उसमें, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद चुनावी चकल्लस में, और रुक करेंगे दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का, चेन्नई का, जहां हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत का की सियासत है, वो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, डिफरेंस तो हमेशा से देखने को मिला है, ख़ासतौर से जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है और उसका यहाँ पर असर सभी राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में देखने को मिलता रहा है। लेकिन इस बार की जो कवायद है उसमें कोई तीसरा रंग घोलने की कोशिश की जा रही है। हमने जिस तरीके से मेले में देखा कि स्पॉन्टेनियसली जिस तरीके से लोग अपना अपना राय व्यक्त कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ और है, कई बार देखने को मिलता है, आपने भी महसूस किया होगा कि ब्लफ गेम भी होता है। जनता हमने देखा है कि अब उस तरीके से उतनी सीधी भी नहीं है, वो सब जानती है और सब समझती है। कई बार वो आदमी को देखकर बात करती है कि ये सामने वाला चाहता क्या है। पर इसमें इतना ज़रूर है कि अगर कोई प्रभाव दूसरा या तीसरा दिख रहा है तो उसकी हकीकत को भी पहचानना होगा। और इस बार जिस तरीके से दक्षिण में कोशिश की जा रही है तीसरा रंग को शामिल करने की, वो मुझे लगता है कि किसी हद तक आगे बढ़ेगा। अब उसको सीटों के रूप में कितना आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे, ये तो जनता 19 तारीख को जो अपना सही मायनों में अपना रंग दिखाएगी, जिसमें वो बताएगी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन हम मीडिया वाले लोग कोशिश करते हैं कि उनके इस ब्लफ गेम से आगे बढ़ के उनके मन मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें कई बार सफल हो जाते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं। जी अच्छा, एक बात और बताइए ऋषि कि जब 5 वर्षों में, ये एक आम धारणा है कि वोट देने के बाद फिर जब वोट मिल जाता है नेताओं को तो वो नज़र नहीं आते, लेकिन यही वो समय है कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो नेताओं को अपने पीछे भगाती है। किस तरह से इस रंग को देखेंगे चुनाव के आप? बिल्कुल यही मौका होता है, और हमने लोगों से जब बहुत सारी बातें हुई, भाषाई समस्या ज़रूर तमिलनाडु में देखने को मिली, लेकिन भाव ज़रूर हमें समझ में आ जाते हैं कई बार। और कई बार दुभाषीय के तौर पर जब कोई हमें साथी मिल जाता है या हिंदी अंग्रेजी जानता है, उनसे जानकारी और मिल जाती है। तो इंटीरियर के छोटे छोटे गाँव में हमने देखा है
कि जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं या अपने रोजी रोटी को, दिनचर्या को उसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं मेहनत मजदूरी करके, वो भी इस बात को समझते हैं कि यही वक्त है नेताओं को छकाने का। और इसी वजह से इन चुनावों में देखने को मिल रहा है कि जो नेताओं को जो मशक्क़त है वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि आपसी प्रतिद्वंदिता जितनी ज़्यादा होती है लोगों को मज़ा उतना ही ज़्यादा आता है। और इस बार के चुनाव में ये मज़ा मैं देखा जनता काफ़ी उसका लुत्फ़ उठा रही है। जी बिल्कुल। एक थोड़ा सा चलते चलते आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से महिला, युवा, इन सब लोगों के बीच में और तमाम सारे मुद्दे हावी रहते हैं, तो कई बार इस तरह के जो मुद्दे हैं वो भी एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि चुनाव में बड़ी वजह बनते हैं। जो स्विंग है उनके वजह भी बनते हैं और कई बार नाराज़गी की वजह बनते हैं, कई बार वोट फॉलोइंग की वजह बनते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आप देख रहे हैं जो जनता के बीच में जब नेता पहुँचते हैं तो शिकायत भी होती है, उसमें तारीफ भी होती है, कई तरह के रंग देखने को मिलते हैं चुनाव में। बिल्कुल, देखिए कई तरीके के रंग, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि जब वक्त आता है तो नेताओं को ये जनता बता देती है कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। और ख़ास तौर से चुनावों के समय तो नेताओं को जिस तरीके से पापड़ बेलने पड़ते हैं वो पता चलता है उससे कि इतना आसानी से आप जनता को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और इसी वजह से जो स्विंग वोटर है, खासतौर से तमिलनाडु की राजनीति में अगर हम बात करें तो पिछली बार जिस तरीके से डीएमके अलायंस ने क्लीन स्वीप करीब करीब किया था, उस तरीके का इस बार उनकी पूरी रणनीति है कि वैसा ही दोहराया जाए। लेकिन जब यहाँ पर हमने देखा है कि एआईएडीएमके तो अपनी जगह पर है ही, वहीं बीजेपी ने अपने 9 अलायंस के साथ, 9 रत्नों के साथ, 9 छोटी छोटी पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में जब उन्होंने अखाड़े में डिट गए हैं, तो ये जो पूरी कवायद है इसको स्विंग वोटर मैं मानता हूं, जैसे कि आपने सवाल पूछा, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इस बार के चुनाव में। अगर उसने कुछ अपना रुख बदला तो इसके कुछ न कुछ परिणाम अलग देख सकते हैं। जी 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 निश्चित तौर पर। और जब आप जिस तरह से आपने व्यंजनों के बीच में, उस मेले के बीच में आपने तमाम सारी बातें की और जहां से बहुत सारा रंग चुनाव का दिखाया, उसके लिए भी आपका शुक्रिया ऋषि, और इस तमाम बातचीत के लिए भी बहुत शुक्रिया। और चुनावी चकल्लस के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुनावी चकल्लस के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। बिछ गई